हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एशियो जॉब के आईएससी के बारे में, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे फंक्शन हब से। तो सबसे पहले एशियो का आईएससी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहता है। तो ये 6 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको 1 साल के अंदर जॉब की गारंटी देने का किया जाता है वादा। मतलब 1 साल के अंदर जब से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया उसके 1 साल के अंदर अगर आपकी जॉब इनके थ्रू लगती है तो आपको उनको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। मतलब पर मंथ कोर्स की फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो कि आपकी जॉब लगने के बाद आपको पे करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कब से प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। तो आपका जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट होते हैं उसके बाद से ही आपका प्लेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी कुछ लोगों का प्लेसमेंट चल रहा होता है। तो इसलिए उन्होंने 1 साल का टाइम लिया है कि 1 साल के अंदर वो आप सभी का प्लेसमेंट करा देंगे। अगर वो नहीं करा पाते 1 साल के अंदर और उसके बाद लगते तो आपको उन्हें कोई ईएमआई पे नहीं करनी पड़ती, कोई कोर्स की फ़ीस पे नहीं करनी होती। अब आ जाते हैं कि कितने का पैकेज लगता है, कितने का हाईएस्ट पैकेज आता है। तो जो उसका मिनिमम पैकेज है जिसकी वो गारंटी देते हैं वो है 5 LPA और जो मैक्सिमम पैकेज है वो है 40 LPA। तो इसके बीच में आपका पैकेज जाता है। अगर आपकी इससे कम की जॉब लगती है 5 LPA से तो आपको उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। पर अगर आपकी 5 से लेकर 10 LPA तक की जॉब लगती है तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ पे करने पड़ते हैं। और अगर आपकी 10 से लेकर 18 LPA की जॉब लगती है तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं। और अगर आपकी 18 प्लस लगती है तो आपको 20,000 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। अब कैसे पे, कितने टाइम में पे करने हैं, वो है आपका 1 साल। इसमें सिर्फ आपको जो इनको ईएमआई पे करनी है वो सिर्फ 1 साल तक, मतलब आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट ये जो कोर्स है सिर्फ आपका 12 महीने का है। मतलब आपको 12 महीने के अंदर जब से आपकी जॉब लगी है तब से 1 साल के अंदर इनकी पूरी ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि 5 से 10 वालों के लिए 10,000 एंड 10 to 18 वालों के लिए 15,000 एंड 18 प्लस वालों के लिए 20,000। अब बात कर लेते हैं जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, अगर हमारी जॉब प्लेसमेंट के बाद चली गई तो हम कैसे ईएमआई पे करेंगे, क्या वो रुक जाएगी कि नहीं। तो एशियो जॉब कहता है कि अगर आपकी जॉब कभी भी, जब से आपकी जॉब लगी है उससे लेकर, जब से आपकी जॉब लगी है उस टाइम से लेकर कभी भी आपकी जॉब उस 1 साल के अंदर विदिन 1 ईयर में जाएगी, मतलब तो वो आपकी ईएमआई पॉज कर देंगे। मतलब जब तक आपकी ईएमआई, क्योंकि 1 साल की ईएमआई है तो आपको 1 साल में ही पे करना है। तो जब भी उस ईएमआई के बीच में अगर आपकी कभी भी जॉब जाती है तो वो आपकी ईएमआई पॉज कर देंगे। जब तक आपको दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो आपकी ईएमआई कंटिन्यू नहीं करेंगे। जैसे ही आपको दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी वो आपकी ईएमआई फिर से स्टार्ट कर देंगे। पर आपको सिर्फ ये 12 मंथ तक ही पे करना है। मतलब अगर आपकी जॉब कभी चली गई तो उस मंथ को नहीं गिना जाएगा क्योंकि आपको पे नहीं मिल रहा है। बस आपको 12 मंथ तक इनको ईएमआई पे करनी होगी। तो दोस्तों अब कर लेते हैं एशियो जॉब का फंक्शन हब से कंपैरिजन कि क्या अलग है। तो देखो ईएमआई के तौर पे देखा जाए, मतलब आपको पे करने में, तो आपको फंक्शन हब में 36 मंथ तक पे करना होता है और इसमें आपको सिर्फ 12 मंथ तक पे करना होता है। अब जॉब जाने पे वो भी यही काम करता है, वो भी आपका ईएमआई पॉज कर देता है जब तक आपको नई जॉब नहीं मिल जाती। और सेम ये भी करता है, बस ये है कि ये 1 साल के लिए रहता है क्योंकि इसकी ईएमआई 1 साल की है तो वही वो 1 साल के लिए ही तो पॉज करेगा। अब फंक्शन अप ने इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं करा कि वो किस टाइम तक, इसका मतलब वो जब भी आपकी जॉब जाएगी आपकी ईएमआई पॉज हो जाएगी उसमें। अब पर फंक्शन अप में ये अच्छा है कि वो आपका 8 आवर्स का कोर्स है, पर इसमें आपका जो कोर्स है वो तो एशियो जॉब में ये फ़ायदा है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं क्योंकि ये नाइट की टाइम होगा जो कि आपका 8 PM से 11 PM में होगा। पर फंक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसको 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा क्योंकि वो आपका 8 to 9 आवर्स का कोर्स है। समटाइम आपका 8 आवर्स लगेगा, समटाइम 9 आवर्स लगेंगे। तो ये सब है। और फीस स्ट्रक्चर, इसमें आपका तय है कि आपको 10,000 ही देने हैं, पर उसमें आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। मतलब 117% ऑफ योर सैलरी देना पड़ेगा। तो उसमें भी आपका उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी की जॉब लगी है, तो वो उस पर कैलकुलेट होगा। पर इसमें आपको पता है कि अगर आपकी 5 से 10 लगी तो आपको 10,000 देने हैं, और 10 to 18 लगी तो 15,000 देने हैं, और 18 प्लस लगी तो 20,000 देने हैं।
अब ये जो फंक्शन अप है वो कोर्स 4 मंथ का है, ये 6 मंथ का है, तो ड्यूरेशन कम है। और फंक्शन अप में ये भी फ़ायदा है, वो आपकी 100% जॉब की गारंटी लेता है और वो आपसे सिर्फ 2 मंथ एक्स्ट्रा मांगता है। मतलब आपको 4 मंथ के साथ प्लस 2 और मंथ, मतलब 6 मंथ के अंदर वो आपको कहता है कि आपको वो प्लेसमेंट दे देगा। ऐसा इसके साथ नहीं है, ये आपसे पूरा 1 साल ले रहा है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंस है, आप कंपैरिजन करिए आपको कौन से फील्ड में जाना है। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपको फंक्शन अप के थ्रू नहीं जा सकते, तो आप एशियो जॉब को चुनिए। और भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बाय बाय।